सवाल ये उठता है कि जब से वैक्सीन शब्द का ये लगने लगा ना कि अब ये ज़मीन पर उतरने वाला है, तभी से वैक्सीन को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई। और उस राजनीति में ये कि आपने वादा किया फ्री का, और अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सबको फ्री बांटो। जब वैक्सीन बन रही है तो आम आदमी तक फ्री पहुंचाओ। तो अगर फ्री मांग रही हैं आम आदमी के लिए वैक्सीन, तो क्या गलत कर रही हैं विपक्षी पार्टियाँ? आशीष जी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि सभी पार्टी ने जो आप कह रहे हैं कि डिमांड की है कि इस वैक्सीन को फ्री दिया जाए, तो उसकी क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहेगी, उसका क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है ये सरकार निश्चित रूप से तय करेगी और किस कैटेगरी को फ्री देना है। क्योंकि देश में कई, आप देखें 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में गरीब हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री जी बहुत इसको लेकर गंभीर हैं। उन्होंने, आपको पता हो तो 24 नवंबर को काफ़ी चीफ मिनिस्टर से चर्चा भी की है, उनसे सुझाव भी मांगे हैं जी। और जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनको वहाँ पे उन्होंने विजिट भी किया है। और इंडिया ने 1.6 बिलियन जो वैक्सीन है जी, तो ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट नंबर है जो उसको प्रोक्योर किया है इंडिया ने 3 कंपनियों से बात करके। और आज ही मैं आने के पहले पढ़ रहा था तो 3 कंपनियों ने अभी इमरजेंसी ट्रायल के अप्रूवल के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे 5-7 कंट्री में तो इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, यूके में, यूएसए में, मैक्सिको में, बहरीन में। तो मुझे लगता है शीघ्र ही इंडिया में भी इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। और सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि देखिए डिसाइड तो साइंटिस्ट को करना है, जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनको डिसाइड करना है क्या? ये डिसाइड कि भाई ये वैक्सीन की जो कब लगेगी, इसकी उसकी तो चिंता ही नहीं है ना आशीष जी। यहाँ तो सवाल ये आ गया, ये जो वैक्सीन, फ्री वैक्सीन के जो सवाल हैं, इसकी गंगोत्री तो बिहार है। वहाँ के मैनिफेस्टो में आपने कहा कि यहाँ वैक्सीन फ्री देंगे, तो बिहार के सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे तो है नहीं। तो वहाँ से स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर ये सवाल उठने थे कि अगर आप बिहार में दे सकते हैं चुनाव के चलते, तो पूरे देश में बांटिए। बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जैसे भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लोग हैं, काफ़ी लोग इसमें गरीब भी हैं। अब आप देखें सरकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी दे रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो बड़ा तबका उसके लिए तो फाइनेंशियली फिजिबल भी नहीं है, और सरकार निश्चित रूप से उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाएगी। हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर अविचल जी, आप स्वर्णिम जी, ये बात, इस बात का जवाब आप देना पसंद करेंगे? जवाब थोड़ा इंतजार तो करिए, अभी देखिए क्या पता फ्री दे दें। देखिए, फ्री अगर देने की बात होती तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से घोषणा करते। आप बिहार को और बाकी भारत को अलग नहीं कर सकते। भारत एक संपूर्ण देश है, सारी जनसंख्या भारतीय है, और भारतीयों को आप बिहारी और राजस्थानी और गुजराती इनमें नहीं बांट सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार में घोषणा की, संपन्न आदमी है वो पैसा देकर ले, जो गरीब आदमी है उस तक फ्री पहुंचाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है जेपी जी, इस वक्त यक्ष प्रश्न जो ये है वो ये है कि क्या अप्रूवल मिलेगी और कब मिलेगी वैक्सीन को, किस कंपनी की वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगी। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जिस वक्त बिहार में घोषणा की थी, उस वक्त तो कोई वैक्सीन अभी फेज 3 का ट्रायल भी पूर्ण नहीं कर चुकी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री गण से जो चर्चा की और उसमें कहा कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी वैक्सीन। उस वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारी अप्रूवल अथॉरिटी है, इसके समक्ष अप्रूवल के लिए किसी भी कंपनी ने, जो अपने भारतीय कंपनी है, उसने अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, दिसंबर 7 को यूके की फाइजर कंपनी ने अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये यूके ने, ब्रिटेन ने अप्रूवल दे दी 7 दिसंबर को, और वहां पे मास वैक्सीनेशन चालू हो गया। अमेरिका ने दे दी। इन कंपनीज ने 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को ही हिंदुस्तान में अप्लाई कर दिया था। तो जब अप्लाई कर दिया था तो उसमें आज तक आप क्या उस पर निर्णय लेना चाह रहे हैं, क्या विचार चल रहा है, इससे देश को अवगत कराना चाहिए क्यों उसको अप्रूवल नहीं दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह बताना चाहिए केंद्र सरकार को कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि पहले एक आपको ध्यान हो, एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था, हमने कहा है 15 अगस्त तक वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, ये भी बात आई थी। उसके बाद हर्षवर्धन जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सर वैक्सीन आने वाली है। ऐसा तो याद नहीं मुझे स्वर्णिम जी। देखिए ये आया था कि हमने वैज्ञानिकों को कहा है 15 अगस्त तक के लिए, ये प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आपने जब वैक्सीन, अगर आपके यहाँ पे एक ट्रायल होकर के जगह जगह से अप्रूव होकर के उसका डेटा इस तरह का है जो ये बताता है कि वो 95 से 96% तक सेफ है, तो
क्यों नहीं, जब तक हमारे देश में जो इंडिजिनस मेडिसिन है, वैक्सीन है, तैयार होती है, अब उसकी अप्रूवल दी जाए और अप्रूवल देने के साथ ही सरकार को एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए, जिस तरह से पोलियो उन्मूलन का किया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था पूरे देश के लिए, सिर्फ एक